हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाली डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, आप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, बिल्कुल बिना हिले। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस। अगर जब आप नहीं हिल रहे हैं तो आप देखिए आपकी बॉडी में क्या क्या मूवमेंट्स हो रही हैं। कुछ मूवमेंट्स ऐसी हैं जो आपके स्टिल रहने पर, जो आपके रुके रहने पर भी चलती रहती हैं। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज, आपकी आंखें भी, जैसे कि वो मूवमेंट्स क्या होती है, आपकी आंखें झपकती हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम पर। और ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। सांसें भी आपकी आ जा रही हैं तो आपकी थोड़ी सी लंग्स, आपकी जो चेस्ट है उस पर भी आपको मूवमेंट्स हल्की सी फील होती है, आपके थ्रोट में भी फील होती है, नोज नॉस्ट्रल्स में भी फील होगी आपको ये ब्रीदिंग की मूवमेंट्स। तो देर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज़। हमारी बॉडीज़ में बहुत इस टाइप की मूवमेंट्स हैं जो हमको फील होती हैं। कई बार कुछ मूवमेंट्स फील नहीं होती लेकिन वो हो रही होती, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, खाना डाइजेस्ट भी होता है, ये सब मूवमेंट्स तो हैं लेकिन ये हमें बाहर से महसूस नहीं होती हैं। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। तो जब आप कुछ लिख रहे हैं तो आप किस पार्ट से लिख रहे हैं, अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं। और जब आप टर्न करते हो और अपने फ्रेंड की ओर देखते हो तब क्या बॉडी का पार्ट यूज़ करते हैं, जैसे गर्दन यूज़ करते हैं तब आप, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव व्हाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। तो एक जगह पर रहने पर ही आपकी बॉडी के, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो मूवमेंट्स कर सकते हैं जबकि आप एक जगह पर ही बैठे हो। ये सब एग्जांपल्स तभी हैं उसी चीज़ के हैं कि आप बैठे तो एक ही जगह पर हो लेकिन आप नोटबुक पर लिख भी रहे हो। अब जब आप अगर मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर तो आप क्या करते हैं, उठते हैं, अपने टीचर की तरफ जाते हैं या कंपाउंड में जाते हैं स्कूल के, या घर जाते हैं स्कूल के बाद। तो आप वॉक करते हैं, रन करते हैं, स्किपिंग करते हैं, जंपिंग, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये सारे आप एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप। तो एनिमल्स कैसे मूव करते हैं ये आपको एक टेबल में आपको बताया गया। जैसे काऊ अपने लेग से मूव करती है, और हाउ डज द एनिमल मूव, वो मूव कैसे करते हैं, वॉक करके, ठीक है। इसी तरीके से ह्यूमंस भी लेग्स के थ्रू वॉक करके। स्नेक अपनी पूरी बॉडी को यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और वो रेंगता है, ठीक है, स्लिदर करता है। तो इस तरीके से आपको बर्ड जैसे फ्लाई करती है अपनी विंग्स को यूज़ करके, आपको ये पूरी टेबल फिल करनी है अपनी आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके। तो वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर, स्विम, ये जो कुछ तरीके हैं जिसमें एनिमल्स जिन तरीकों से को यूज़ करते हैं मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर। तो वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंसेस इन द वे द एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये सब अलग अलग तरीकों से क्यों मूव करते हैं सारे एनिमल्स। वाई इज़ दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नेक स्लिदर्स एंड क्रॉल्स एंड अ फिश स्विम्स। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे एनिमल्स, जैसे कि हम भी हैं, वॉक करते हैं, जबकि स्नेक रेंगता है, यानी कि क्रॉल करता है, और फिश क्या करती है, स्विमिंग करती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। तो पहले हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम खुद हैं, तो अपने बारे में पहले जानते हैं। लेट्स लुक क्लोजली at some of our own movements to begin with before looking at all the variety of movements in animals। तो पहले हम अपने ही बॉडी की मूवमेंट्स को जानते हैं। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल। स्कूल में जैसे एक्सरसाइज करवाते हैं हमको, क्या आपको अच्छा लगता है। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स, ठीक है, जैसे हम जंपिंग जैक्स करते हैं या रनिंग करते हैं, थोड़ी सी जॉगिंग टाइप से करते हैं। तो इन सारी एक्सरसाइजेज में आप अपनी बॉडी को कैसे मूव करते हैं। तो लेट्स ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट्स, आप ट्राई करके देखिए जो आप कर सकते हैं। तो बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। इमेजिन कीजिए कि आप एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं एक विकेट पर, ठीक है, सिर्फ इमेजिन करना है, आपको रियल में नहीं फेंकना। तो आप किस तरह की मूवमेंट से ऐसा करते हैं, तो आप अपने किस आर्म को यूज़ करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं अपने शोल्डर को सर्कुलर मूवमेंट में, ठीक है। तो डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, क्या आपका शोल्डर भी मूव हुआ। फिर लेट जाइए, अपने लेग को रोटेट कीजिए अपने हिप की तरफ, और बेंड कीजिए अपने आर्म को एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। तो स्ट्रेच कीजिए अपने आर्म्स को साइड में, और अपने आर्म्स को टच कीजिए अपने शोल्डर्स, अपने आर्म से शोल्डर को विद योर फिंगर्स। तो विच पार्ट ऑफ द आर्म, तो इन सारी एक्टिविटीज़ में जो हमने ट्राई की, इसमें हम अपने बॉडी के कौन से पार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इस तरह की मूवमेंट्स को जो आपने की हैं आपको इस टेबल में फिल करके नोट करके ऑब्जर्व करना है।
रोटेट कौन सी चीज़ों में आपकी नेक जैसे रोटेट कम्प्लीटली होती है या नहीं, किस में पार्टली टर्न होती है, बेंड होती है कि नहीं, लिफ्ट होती है। तो आपको ये सब राइट एंड रॉन्ग इस तरीके से येस और नो करके फिल करना है, ठीक है। तो वाई इज़ इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इजीली इन वेरियस डायरेक्शन। तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं ना जिसे हम हर डायरेक्शन में घुमा लेते हैं, ठीक है। कुछ पार्ट होता है कि हम उसे एक ही डायरेक्शन में घुमा पाते हैं, जैसे कि गर्दन है, गर्दन हम साइड में घुमा लेंगे, आगे तो है ही, दोनों साइड्स में घुमा के। लेकिन जब हम पीछे रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो वो कम्प्लीटली पीछे नहीं मुड़ती है, ठीक है। आर्म जो आपके शोल्डर से है अटैच, जो उस जॉइंट को आप पूरा मूव कर लेते हैं लेफ़्ट टू राइट, पीछे की साइड सर्कुलर मोशन में। लेकिन आप अपने घुटने को पीछे की साइड मूव तो कर लेते हैं पर आगे की तरफ नहीं मोड़ पाते। तो इस तरह की कई मूवमेंट्स हैं जो हम हर तरफ कर लेते हैं और कुछ मूवमेंट्स को हम सिर्फ एक या दो साइड्स पर ही मूव कर पाते हैं। तो एक्टिविटी 1 है प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म। जैसे ये स्केल यहाँ पर बांध रखा है, ठीक है। अपने फ्रेंड को बोलिए कि इसको बांध दे आर्म के साथ। अब बेंड करने की कोशिश कीजिए। आप अपने हाथ को क्या अपने शोल्डर को टच कर पाएंगे इसे बेंड करके? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर। तो दो पार्ट जहाँ पर जॉइन होते हैं तो हम उस पार्ट को वहीं से मोड़ पाते हैं, ठीक है। जहाँ पर कोई जॉइंट होता है, जहाँ पर अगर स्ट्रेट आपकी हड्डी है आप उसके बीच में से कहीं से नहीं मोड़ सकते। जहाँ पर आपको दो हड्डियाँ जुड़ती हुई नज़र आएंगी, जहाँ पर जॉइंट होगा वहीं पर से मोड़ सकते हैं। जैसे एल्बो में दो हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, शोल्डर पे, नेक पे, तो इनको जॉइंट्स बोलते हैं। तो आप इन जॉइंट्स के नाम क्या आप जानते हैं कुछ? इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, अगर कोई जॉइंट ही नहीं होता तो आपको क्या लगता है कि हम मूव कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल टफ एंड स्टिफ रहती, हम उसको किसी भी दिशा में नहीं मोड़ पाते। तो व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट्स। तो इन जॉइंट्स में जुड़ा क्या होता है ये आपसे पूछ रहे हैं। क्या जुड़ा होता है? हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। क्या आपको ऐसी फीलिंग आती है ऐसा प्रेस करने पर कि आपके फिंगर्स से प्रेस होने की फीलिंग आपको महसूस होती है? तो जितना हार्ड है आपके स्ट्रक्चर का बोन्स, आपको महसूस हो जाता है उंगलियों से कि ये तो हड्डी थोड़ी हार्ड है, बाकी कुछ जगह थोड़ी सॉफ्ट नज़र आती है। तो इस एक्टिविटी को आप रिपीट कीजिए सारी बॉडी पार्ट्स को टच करके, ठीक है। हर तरह की हड्डी छूइए। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, बोन्स को अपने आप में नहीं मोड़ा जा सकता, इसलिए हम अपनी एल्बो को कैसे मोड़ पाते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन। तो अगर आप शोल्डर से लेके देखें तो और पूरे कलाई तक आएँ तो ये एक हड्डी नहीं है। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर। तो कई टाइप की हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसी तरीके से देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी में कई टाइप की बोन्स प्रेजेंट होती हैं। एंड वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। तो जिस पॉइंट पर दो जो बोन्स होती हैं वो मिलती हैं वहीं पर हमारा एक जॉइंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उस जॉइंट को ही हम मूव कर पाते हैं। तो अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं जिससे बॉडी हमारी अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स और एक्टिविटीज़ कर लेती है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, वो क्या होती है। तो आप एक्टिविटी के थ्रू समझिए। आप रोल कीजिए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू सिलेंडर, मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर एंड प्लास्टिक बॉल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू द इट्स शोन इन फिगर 8.2। फिगर 8.2 में क्या किया आपको? देखिए ये आपने गेंद को काट के, रबड़ की या प्लास्टिक की, तो आपने क्या किया, इसको एक होल कर लिया है। और दूसरा पेपर सिलेंडर, यानी कि पेपर से आपने एक सिलेंडर क्रिएट किया है, ठीक है। तो उसको आपने इसके अंदर अटैच कर दिया है। किसके अंदर? बॉल के अंदर। तो यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन टू, यहाँ पे इस बॉल के अंदर आपने इस सिलेंडर को स्टिक कर दिया है, ठीक है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल। तो क्या ये बॉल रोटेट होती है इस बॉल के अंदर फ्रीली, ठीक है, ये घूम जाएगी इस बॉल के अंदर। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट। तो क्या ये भी रोटेट होता है? अब आप इमेजिन कीजिए दैट द पेपर सिलेंडर इन योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए कि ये आपकी आर्म थी और ये उसका एंड था, ठीक है। तो बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर ऑफ विच आर्म इज जॉइंट। तो ये
यहाँ पर हमारे शोल्डर का एक पार्ट है जिससे ये आर्म ज्वाइन हुई हुई है, ये वो पार्ट है, ठीक है। तो राउंडेड एंड, ये जो राउंडेड एंड जो है हमारा, ठीक है, ये इस कैविटी के अंदर हमारी हड्डी जाकर फिट हो जाती है, ठीक है, इनटू द कैविटी, यानी हॉलो स्पेस एक खाली है, उसमें जाके हमारी ये राउंडेड एंड ऑफ द वन बोन, बोन ऐसे है, वो एंड से ऐसे है, ठीक है। तो ये जो खाली जगह यहाँ उसे मिली, वो यहाँ आके फिट हो गई। फिट होने के बाद अब ये मूवमेंट्स कर पाती है। तो कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट्स? तो आप इस तरह के और कोई जॉइंट्स जानते हैं जो इस तरह की मूवमेंट कर पाती हो? तो आप अगर याद करेंगे तो कई बॉडी मूवमेंट्स जो कि हमने ट्राई की थी बिगिनिंग में, उसको याद करते हुए आप सोचिए, देखिए यहाँ पर भी ये जो आपकी थाई बोन है, ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। ये आपकी हिप की बोन है। तो बॉल और सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल आपको कहाँ मिला? शोल्डर पे और यहाँ पर थाई पर। अब होती है पाइवोटल जॉइंट। आपको याद रखना है किस टाइप की जॉइंट आपकी बॉडी के किस पार्ट में होती है, तो आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइवोटल जॉइंट क्या होता है? जॉइंट दैट वेयर नेक जॉइंट्स है। पाइवोटल का मतलब है कि जहाँ पर से हमारा सर हमारे नेक से जुड़ा होता है, ये एक पाइवोटल जॉइंट है। इससे क्या होता है, हम आगे हेड को पीछे मोड़ सकते हैं एंड बैकवर्ड, और टर्न कर सकते हैं राइट टू और लेफ्ट। तो इस मूवमेंट्स को ट्राई करके भी देख सकते हैं। हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज? तो जो हमने ये आर्म का जो कंप्लीट सर्कल किया था, उससे ये वाली मूवमेंट डिफरेंट कैसे? जब हमारी तरफ घुमा ही लेते हैं तो क्या होता है, पाइवोटल जॉइंट में सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। तो इसमें क्या होता है, एक ये जो जैसे इसके अंदर एक बॉल था, इसके अंदर एक रिंग के अंदर रोटेट करती है आपकी पाइवोटल जॉइंट, ठीक है। अब है हिंज जॉइंट। देखिए ये पाइवोटल जॉइंट यहाँ पर शो की गई है, ठीक है, इस पार्ट पर। अब है हिंज जॉइंट्स। ओपन एंड क्लोज द डोर अ फ्यू टाइम्स। कई बार आप जैसे कि आप दरवाज़ा खोलते हैं, ठीक है, एक दिशा में हो गया, फिर बंद हो गया, फिर खुल गया। तो ये जो हिंजेस हैं, जो उसके अंदर आपको उसके जो जॉइंट्स में जो चीज़ दरवाजे को जोड़ रखा है दीवार के साथ, उन हिंजेस को देखिए, ठीक है। इन्हीं की वजह से डोर मूव करता है। तो इस एक्टिविटी 3 में देखिए, काइंड ऑफ मूवमेंट्स अलाउड बाय अ हिंज। तो हिंज क्या करता है, आगे पीछे की तरफ मूव करने देता है। आप अब क्या करेंगे, इसको देखने के लिए एक सिलेंडर बनाएंगे कार्डबोर्ड से या किसी थिक चार्ट पेपर से, जैसे कि आपको 8.5 में दिखाया गया ये इस तरीके से, ठीक है। अटैच कीजिए स्मॉल पेंसिल्स, यहाँ पर पेंसिल्स अटैच कीजिए और मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड। आपको ऐसे हाफ यानी हॉलो यानी बीच में से खोखला होना चाहिए, इस तरीके से बनाना है। और आपको रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड द इजीली। तो जो आपने सिलेंडर रोल किया था वो इसके अंदर घुस जाए, ये जो येलो के अंदर ये रेड वाला घुस जाए, ठीक है, येलो वाला पहले से था, ठीक है। द हॉलो हाफ सिलेंडर, ये जो हॉलो सिलेंडर है जो आपको आपने इस येलो वाले कार्डबोर्ड में फिट किया है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट अलाउज मूवमेंट्स लाइक अ हिंज। तो ये हिंज की तरह मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे इस तरह से मूवमेंट आगे पीछे की साइड करता है, ठीक है। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, हाउ डज इट मूव? हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ इन द कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट? तो बॉल एंड सॉकेट से कैसे डिफरेंट है? ये सिर्फ एक ही दिशा में मूवमेंट करने देता है। हमने इस टाइप की जो देखी है, जैसे कि एल्बो में हम एक दिशा में तो एल्बो को बेंड कर लेते हैं आगे की साइड, यानी शोल्डर को टच करने की दिशा में, लेकिन उसके ऑपोजिट हम उसको नहीं मोड़ पाते, ठीक है। तो व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज। इससे भी डिफरेंट है वो, इन विच अ हिंज अलाउज मूवमेंट। द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट जो कि सिर्फ आगे पीछे मूवमेंट करने देता है। तो ऐसी ही मूवमेंट कहाँ है, हमारे नी में भी है, ठीक है। नी में भी आगे पीछे ही होती है हमारी, दूसरी साइड नहीं हो पाती, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम नहीं मोड़ पाते हैं घुटने को, ठीक है। नाउ कम्स फिक्स जॉइंट्स। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस। तो हमारे हेड में कई टाइप की जॉइंट्स होती है। कुछ होती है फिक्स, फिक्स का मतलब वो हिलती नहीं, वो जॉइंट्स हिलेंगे नहीं, ऐसे जॉइंट्स फिक्स जॉइंट्स होते हैं। तो आप जैसे आप अपने मुंह को खोलेंगे तो आप सिर्फ अपना लोअर वाला जॉ, नीचे वाला जबड़ा ही हिलाते हैं, ऊपर वाला जबड़ा आपका बिल्कुल नहीं हिलता है, ठीक है। ध्यान से देखिए आप उसे, अपर जॉ नहीं हिलता है। तो आर यू एबल टू मूव इट? नहीं। अगर आप कभी अपना जबड़ा हिलाने की भी कोशिश करेंगे तो सिर्फ नीचे वाला ही हिलता है, ठीक है। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ फिक्स्ड जॉइंट, ठीक है। उसके ऊपर का हिस्सा, नीचे वाले जबड़े से ऊपर का हिस्सा सारा हमारा फिक्स है। तो वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स एंड कनेक्टेड पार्ट्स और बॉडी।
What gives the different parts of body in their different shapes? If you wanted to make a doll, what will you make first? Perhaps a framework. तो जब हमें किसी भी चीज़ का जैसे बॉडी की हमारी शेप कैसे मिली है, तो हमारा पहले एक स्केलेटन बना। स्केलेटन मतलब एक फ्रेम। उस फ्रेम के ऊपर हमने स्किन, फ्लैश वगैरह यानी कि मांस आया, तब जाके शेप बनी, ठीक है। लेकिन उसके लिए नीचे खांचा तो चाहिए, यानी कि फ्रेम तो चाहिए। फ्रेम वो क्या था हमारा? बोन्स थी। बोन्स का मतलब स्केलेटन पूरा। तो ये जो बॉडी, जो बोन्स हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को एक शेप मिलती है, ठीक है। अब है ह्यूमन स्केलेटन। तो ये जो स्केलेटन है, ये फ्रेम है एक तरीके का ह्यूमंस का। इसमें 305 बोन्स जन्म के टाइम होती है। तो स्केलेटन में जो लेकिन बोन्स होती है वो एज के साथ थोड़ी चेंज हो जाती है, फिर धीरे धीरे कम होते 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 206 रह जाती है, ठीक है। जैसे हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो कुछ बोन्स आपस में जॉइंट हो जाती हैं, मतलब बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं। तो इस फ्रेमवर्क को स्केलेटन बोलते हैं। हाउ डू वी नो दैट दिस इज शेप ऑफ ह्यूमन? हमको कैसे पता लगा कि ह्यूमन स्केलेटन है? हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन द बॉडी? कैन वी हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन द सम ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी बाय फीलिंग देम, ठीक है। तो उनको फील करके भी हम आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप की हमारी बोन्स है अंदर। एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम एक एक्सरे करवा लें, ठीक है। हम इमेजेस, एक्सरे इमेजेस हम करवाते हैं जब हमको कोई बॉडी में एलिमेंट, कुछ बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर हमको एक्सरे करवाने के लिए बोलता है, देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है अंदर। तो एक्सरे होने के बाद जो पूरा हड्डी का, उस जगह की हड्डी का पूरा फ्रेमवर्क हमको नज़र आ जाता है। एक्सीडेंट में मोस्टली ऐसा होता है, कौन सी हड्डी टूटी है, कहाँ इंजरी आई है, ये सब देखने के लिए, ठीक है। इससे शेप्स पता चल जाती है बोन्स की। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म्स। अपनी फोर आर्म्स में भी आप फील कर सकते हैं। फील द बोन्स इन योर एंकल, नी जॉइंट, सबको टच करके भी आप फील कर सकते हैं कि बोन्स किस टाइप की हैं। नाउ बेंड योर फिंगर्स। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट? अपनी फिंगर्स को आप हर जॉइंट पे क्या मोड़ पाते हो? हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव? फील द back of your palm. It seems to have many bones, isn't it? And your wrist flexible and it's made of several small bones like carpals. तो आपकी जो ये क्या है, आपकी रिस्ट जो है बहुत छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है, उनको हम कार्पल्स बोलते हैं। और क्या होता है कि अगर यहाँ सिर्फ एक ही हड्डी होती तो हम यहाँ से नहीं मोड़ पाते, यहाँ से नहीं मोड़ पाते, ठीक है। हम मोड़ लेते हैं अभी फ़िलहाल तो यहाँ से, लेकिन फिर नहीं मोड़ पाते, ना हम लिख पाते, क्योंकि ये सिर्फ स्टिफ रहती, स्ट्रेट रहती, तो हम कोई चीज़ उठा नहीं पाते, लिख नहीं पाते, और भी कुछ मूवमेंट्स नहीं कर पाते। अब एक्टिविटी 4 में टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। फील योर चेस्ट बोन्स। तो जैसे आपने होल्ड किया, ठीक है, चेस्ट की बोन्स को फील कीजिए और बैक बोन को, जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट, ठीक है, एंड बैक एट द सेम टाइम। तो अब आपको रिब्स की जो हड्डियाँ ऐसे भी आपको फील हो जाएंगी, जैसे आपको यहाँ पर स्केलेटन में यहाँ पर दिख रही है ना ये हड्डियाँ, ये आपको फील हो सकती है अगर आप छूकर देखें तो, ठीक है। ये बना हुआ है रिब का डायग्राम। तो केयरफुली एंड कंपेयर व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंड, ठीक है, देन जॉइंट एट द चेस्ट बोन ऑफ द बैक बोन टुगेदर। ये यहाँ से ऐसे मुड़ी पीछे जाके बैक बोन से जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये जो पूरा एक पिंजरे जैसा बन गया, इसलिए इसको पिंजरे की जैसा दिखने की वजह से हम इसे रिब केज बोलते हैं। 12 रिब्स होती हैं हर साइड पे, यहाँ पर भी 12, ठीक है। और सम ऑफ इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसके अंदर बहुत इंटरनल पार्ट्स सेफ रहते हैं, जैसे कि हार्ट, ठीक है। हार्ट इन रिब्स के अंदर सेफ रहता है, कभी कोई इंजरी होने पे ये रिब्स उसे डैमेज होने से बचाती है। अपने फ्रेंड्स को भी आप बोल सकते हैं कि वो टच करे अपने टोज़ को, अपने नीज़ को बेंड करके स्टार्ट करिए, नेक से मूव करिए फिंगर्स को नीचे की तरफ, और फिर फील करिए आपको बैकबोन ऐसी होती है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ फैमिली ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे, ठीक है। ये सारे वर्टिब्रेज हैं, एंड द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे एंड द रिब केज इज जॉइंट टू दिस बोन्स, ठीक है। तो ये पीछे की साइड ये होता है यहाँ इसके, और ये रिब केज जाकर यहाँ पर जॉइंट इससे ही होता है, ठीक है। इफ़ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड? नहीं ना, जब ये नहीं ऐसा होता, यहाँ पर से कहीं से भी मूवमेंट नहीं हो पाती, यानी मुड़ ही नहीं पाते। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द बॉल, ठीक है। डू यू नोटिस द बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर, ठीक है। देर आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स, ठीक है। शोल्डर से प्रेस किया एंड ऑब्जर्व 8.13
केयरफुली। ये आपकी पेल्विक बोन्स है, यानी कि आपके हिप्स के आसपास की जो ये हड्डियाँ हैं ये हैं पेल्विक बोन्स। ये इनक्लोज करती द पोर्शन ऑफ द बॉडी बिलो द स्टमक, नीचे का, पेट से नीचे का जितना भी हिप्स के आसपास का एरिया है जांघों तक, ये आपकी पेल्विक बोन्स होती हैं। इस पार्ट पर ही आप बैठते हैं। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। अब जो खोपड़ी होती है ये, ठीक है, जो डेंजर का निशान लगता है, तो ये क्या होती है, ये भी बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बनी होती है और ये बहुत प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्रेन को, ठीक है। ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, तो उसका सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। तो हमने बहुत सारी हड्डियों के जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया। देयर आर some additional parts of the skeleton that are not as hard as bones and which can be bent, जैसे कि कार्टिलेज, ठीक है। देखिए जो कान है, कान के ऊपर का हिस्सा इतना सॉफ्ट है, ये नीचे का लोब्स है ये बहुत सॉफ्ट है, इनको हम कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। ईयर में होता है ये। तो इस तरह के जो पोर्शंस होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो आप अगर इसे टच करके भी देख सकते हैं, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। ये जॉइंट्स में भी होता है, ठीक है, बॉडी के जॉइंट्स में भी ये होता है। वी ऑल्सो सी दैट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। हम फील कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इनमें से बहुत कुछ को। अब आप एक फिगर ड्रॉ कीजिए स्केलेटन का अपनी नोटबुक में। ये भी बोला गया है, वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड आवर जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज। व्हाट मेक्स द बोन्स मूव दैट वे दे डू, लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। अब आप मुट्ठी बनाइए अपने एक हाथ से, उसको बेंड कीजिए अपने आर्म को एल्बो से और टच करिए अपने शोल्डर को विद द थंब। तो अब आपको अपनी अपर आर्म में क्या चेंजेस नज़र आए, टच कीजिए दूसरे उसमें आपकी जो ये मसल्स जो थी देखो कैसे उठ गई हैं, पहले स्ट्रेट थी फिर थोड़ी सी ऊपर उठ गई। अभी जो थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट है ना, ये क्या है, मसल है। तो मसल आपकी बल्ज हो जाती है, यानी मोटी होके उभरी हुई दिखती हैं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी अपने बॉडी पार्ट को। अब अपनी आर्म को वापस वैसे पहले जैसा करोगे तो वो नॉर्मल पोजीशन में हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके की कॉन्ट्रैक्शन मसल में आप लेग्स में भी फील कर सकते हो जब आप वॉक या रन करते हो। जब इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम, यानी कि अपनी तरफ को समेटते हैं, ठीक है, तो मसल छोटी हो जाती है, स्टिफ हो जाती है और फिर मोटी हो जाती है, ठीक है। और ये हमारी बोन को भी पुल करती है। मसल्स पेयर में वर्क करती है, जब उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दूसरी, द बोन इज पुल्ड इन द डायरेक्शन, और दूसरी मसल कहीं ना कहीं उसकी रिलैक्स हो रही होगी। तो मूव द बोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर वो बोन को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो रिलैक्स्ड मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है बोन को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। तो जब पहली वाली रिलैक्स करती है तो मसल सिर्फ पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती। इसलिए दो मसल्स को वर्क करना पड़ेगा अगर आपको बोन को मूव करना है तो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि दो मसल्स एक साथ काम करती है हमेशा। जब एक जो मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो बोन क्या होती है उस दिशा में पुल कर खिंच जाती है, और दूसरी मसल जो होता है उस पेयर का वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में उस बोन को वो मूव करती है। तो रिलैक्स मसल जो होती है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होती है टू पुल द बोन टुवर्ड्स दिस ओरिजिनल पोजीशन। तो ये जो मसल्स हैं, ये बोन्स है, ये मूवमेंट्स के लिए ज़रूरी है। हाँ जी ज़रूरी है, ठीक है, ये हमको पता लग गया कि मसल्स और बोन्स दोनों ज़रूरी हैं। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, अब बाकी एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। सारे एनिमल्स की हड्डियाँ होती हैं क्या अर्थवॉर्म की भी होती है, ठीक है। अब हम अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। गेट ऑफ द एनिमल्स यानी अर्थवॉर्म। अब एक्टिविटी देखिए, अर्थवॉर्म क्या होता है, आपको मिट्टी में चलता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसको उठाइए आराम से, एक ब्लॉटिंग पेपर पर रखिए, उसकी मूवमेंट्स को देखिए ध्यान से कैसे मूव कर रहा है। फिर उसे स्मूथ ग्लास प्लेट पर रखिए, स्लिपरी सरफेस पर, फिर उसकी मूवमेंट देखिए। पेपर पे वो कैसे चल रहा था और स्लिपरी ग्लास पे कैसे चल रहा था, आप कंपेयर कीजिए दो सरफेसेस में। तो जो बॉडी है अर्थवॉर्म की वो कई रिंग्स, ठीक है, इस तरह के रिंग्स ऐसे ज्वाइन किए गए हैं तब जाके मिलके बनी है, ठीक है। देखिए आपको नज़र आ रही है नहीं, ठीक है। तो अर्थवॉर्म क्या करता है, उसकी हड्डी तो होती नहीं है, उसकी मसल्स होती हैं जो कि उसके साइज़ को बढ़ाने में और छोटा करने में हेल्प करती है। तो जब वो मूवमेंट करता है तो पहले वो एक्सटेंड करता है आगे की पार्ट को, ठीक है, आगे के पार्ट को बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, और पीछे की जो पोर्शन होता है उसे अपनी ग्राउंड से
ग्राउंड पे फिक्स रखता है। फिर वो क्या करता है, फिर फिक्स करता है आगे के पार्ट को, पीछे के को रिलीज़ कर देता है। इस तरीके से आगे पीछे वो मूवमेंट करता है। वो अपनी बॉडी को छोटा करता है, ठीक है। फिर देन पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, फिर वो पीछे के साइड को आगे बढ़ाता है। तो इससे वो मूवमेंट करता है छोटी डिस्टेंस पर, बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो इसी तरीके की जो मसल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो उसकी बॉडी में होते रहते हैं, उससे वो मिट्टी पे चल पाता है। उसकी बॉडी में से एक स्लिमी सब्सटेंस निकलता है, चिकना पदार्थ निकलता है, जिससे उसकी बॉडी में मूवमेंट में उसको हेल्प मिलती है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी टू द ग्राउंड, वो अपनी बॉडी को ग्राउंड पे कैसे फिक्स रख पाता है। उसकी बॉडी के नीचे एक बहुत छोटे छोटे ब्रिसल्स यानी कि बालों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो बाहर निकले हुए होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इस इमेज में भी आपको शायद नज़र नहीं आएंगे, यहाँ पर होते हैं छोटे छोटे उसकी बॉडी के नीचे ऐसे 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 बालों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। फिर क्या होता है, ये जो ब्रिसल्स हैं, अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द, हाँ ये क्या करते हैं ब्रिसल्स, एक अच्छी ग्रिप के लिए आपको एक थोड़ी सी उबड़ खाबड़ चीज़ चाहिए होती है ना, तो ये बाल उसका काम करते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म एक्चुअली क्या करता है, वो ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, द बॉडी देन थ्रोज अवे द अंड, वो मिट्टी में से ही खा लेता है अपने भोजन को, और फिर जो उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, वो पार्ट ऑफ द मटेरियल वो बाहर फेंक देता है। तो जो ये एक्टिविटी है अर्थवॉर्म की, इससे सॉइल और ज़्यादा न्यूट्रिशियस बन जाती है प्लांट्स के लिए, उसके अंदर बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। तो एक्टिविटी 6 में क्या है, अब हम स्नेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्नेल जो है, ये आपने कहीं देखा हो गार्डन में या किसी खेत में। इसका जो ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अपनी बैक पर लेकर चलता है, ठीक है। इसकी ये स्नेल है, इसकी बैक पर ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, इसको शेल बोलते हैं, और ये उसका आउटर स्केलेटन है। लेकिन ये बोन से नहीं बना, जैसे हमारा स्केलेटन तो बोन से बना था ये, लेकिन ये बोन से नहीं बना है। तो ये शेल है, एक सिंगल यूनिट है, और ये हेल्प नहीं करती मूव करने में, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग। जब ये खुद मूव करता है तो इस साथ में ये भी खींची चली जाती है। तो अब स्नेल को क्या करिए, ग्लास प्लेट पे रखिए, उसे देखिए, और जब ये मूव करना स्टार्ट करती है तो इसको उठाइए ग्लास प्लेट को, और स्नेल को अपने ओवर योर हेड, अपनी सर ऊपर की तरफ लेकर आइए। नीचे से देखिए, ग्लास के नीचे से देखिए कैसे मूवमेंट कर रहा है। तो थिक स्ट्रक्चर जो है इसका ऑन द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ द ओपनिंग, ठीक है, ये यहाँ से निकलता है इन द शेल से। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट, जो थिक स्ट्रक्चर है वो उसके पैर हैं, और जो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स के बने होते हैं। अब केयरफुली ग्लास प्लेट को थोड़ा झुका दीजिए, फिर वेवी मोशन जो है उसके पैरों का आपको नज़र आ जाएगा। ये जो मूवमेंट है ये स्लो और फास्ट हो सकती है कंपेयर टू एन अर्थवॉर्म, ठीक है। ये आपको बताना है कि उससे तेज़ चल रहा है या अर्थवॉर्म से धीरे चल रहा है, ठीक है। अब है कॉकरोच। कॉकरोच तो आपने देखा होगा, घरों में सब डरते हैं इससे, स्पेशली लड़कियाँ। तो एक्टिविटी 7 में हम इसी के बारे में, इसकी मूवमेंट के बारे में, तो उड़ता भी है। कॉकरोचेज वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, ठीक है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको। इससे ये चलते हैं। इनकी जो बॉडी है वो हार्ड कवरिंग ऑफ हार्ड आउटर स्केलेटन है। आउटर स्केलेटन में बहुत सारी प्लेट्स हैं जॉइन टुगेदर एंड देन परमिट्स मूवमेंट। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, यहाँ पर क्या होती है, पंख होते हैं 2 पेयर, और ये अटैच होते हैं इसकी बॉडी से बिहाइंड हेड, सर के पीछे होते हैं, लेकिन सर के ऊपर नहीं होते, पीछे पीछे होते हैं, ठीक है। तो कॉकरोचेस की एक अलग टाइप की मसल्स होती हैं, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स, जो पैरों के पास है वो पैरों को हिलाती है, और बॉडी मसल्स मूव द विंग्स, जो बॉडी की मसल्स है वो उसके पंखों को हिलाती है, जिससे कि वो उड़ पाता है। अब है बर्ड्स। बर्ड्स क्या करती हैं, एयर में फ्लाई करती हैं और चल भी पाती हैं। कुछ बर्ड्स जैसे डक्स हैं, वो क्या करती हैं, वो तैर भी लेती हैं। बर्ड्स फ्लाई इसलिए कर पाती क्योंकि उनकी बॉडी उस तरीके की बनी है, जो उनकी बोन्स है वो खोखली है अंदर से, उसमें कुछ भरा नहीं है, मतलब मोटी भारी नहीं है, हल्की है, ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं है, खोखली है, इसलिए हल्की है। बोन्स हैं जो उनकी पीछे की जो लिम्स हैं, पीछे के जो पैर हैं, वो टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, ठीक है। एंड द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्ब, जो आगे के पार्ट में जो बोन्स हैं वो मॉडिफाइड एज विंग्स, वो उसको विंग्स के रूप में मॉडिफाई हो गए हैं। एंड द शोल्डर्स बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, शोल्डर्स की जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग है,
जो ब्रेस्ट की बोन्स है यानी छाती की, वो मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स, वो मॉडिफाई हो जाती हैं जिससे कि वो फ्लाइट कर पाती हैं यानी कि उड़ पाती हैं और अपने विंग्स को अप एंड डाउन हिला पाती हैं। अब है फिश। इस एक्टिविटी में आप पेपर बोट बनाइए, उसको पानी में डालिए एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये नैरो एंड बनाया आपने जो आगे की तरफ है उसकी नोक। डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली? नाउ होल्ड द वाटर साइडवेज एंड पुश। अब क्या करिए, पानी को साइड की तरफ से इसकी तरफ फेंकिए पानी। ठीक है, तो आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन द वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम देयर साइड? तो अगर साइड से आप फेंकेंगे पानी को तो क्या ये चलेगी आगे? हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ द बोट, ये जो शेप बनी है देखिए, आगे से नुकीली, पीछे से नुकीली, बीच में से थोड़ी चौड़ी। तो ये जो शेप है ये फिश की तरह है। देखो ये भी आगे से थोड़ी सी नैरो, यहाँ से नैरो, यहाँ से ब्रॉड। ठीक है, तो इस तरह की जो शेप होती है, ठीक है, इसकी हेड और टेल थोड़ी छोटी होती है मिडिल पोर्शन से, इसको हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो हमारी जो नाव होती है, जो हमने कागज़ की नाव बनाकर देखी, इसकी शेप भी ऐसी ही होती है। इसी वजह से स्विम करने में इनको आसानी होती है। तो ये जो शेप होती है ये पानी की, ये कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है इसका भी स्केलेटन। स्विमिंग के दौरान मसल्स क्या करते हैं? मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड आगे, मतलब आगे का पार्ट तो एक साइड मूव कर जाता है। ठीक है, और ऑपोजिट साइड जो टेल होती है वो दूसरी साइड पे। ठीक है, जैसे ऐसे आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट ऐसे। ठीक, ऐसे ऐसे हो जाता है। ठीक है, द फिश फॉर्म्स अ कर्व, एक तरीके का कर्व बनाती है, ऐसे ऐसे से मूव करती है ना, तो एक तरीके का कर्व बनाती है। ये जो होती है एक मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, एक तरीके का एक धक्का क्रिएट करती है इसकी बॉडी को आगे ले जाने के लिए। तो जो सीरीज इस तरह के कई जर्क्स फिश स्विमिंग के दौरान पैदा करती है इसकी वजह से। और ये जो इसके फिन्स होते हैं, फिन्स का मतलब जो इसकी टेल पे लगे होते हैं, ये इसमें हेल्प भी करते हैं। तो फिश जो है उसके दूसरे फिन्स भी होते हैं ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। तो डिड यू एवर नोटिस द अंडर वाटर डाइवर्स? जो अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं उनके भी जो फ्लिपर्स होते हैं, देखते हो ना आप, उसके पैरों में इसी तरीके के होते हैं। ठीक है, वो ये इस तरह की जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है उसी तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर वो बनाने की कोशिश करते हैं जिससे उनको स्विमिंग में हेल्प मिले। ठीक है, अब स्नेक्स कैसे मूव करते हैं? ये रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं। ठीक है, ये क्या स्ट्रेट मूव करते हैं? कहीं ऐसे मूव करते हैं? नहीं ना, ये भी ऐसे ही मूव करते हैं। उनकी लॉन्ग बैकबोन होती है, पतली मसल्स होती हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, जबकि एक दूसरे से दूर होती है मसल्स, फिर भी कनेक्टेड हैं। तो मसल्स इंटरकनेक्टेड है बैकबोन से, रिब से और स्किन से। स्नेक की जो बॉडी है वो कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, कई लूप्स में कर्व करती है। हर लूप जो है उसका स्नेक का वो एक फॉरवर्ड पुश देता है जिससे आगे की साइड ऐसे प्रेस करता है। ये कर्व यहाँ पे इसने इसको यहाँ धक्का दिया, इस कर्व ने इसे यहाँ धक्का दिया। ठीक है, इस तरीके से ये मूव करता है आगे। और हर लूप जो है वो एक पुश देता है और वो आगे बढ़ता है एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में नहीं करता है, ऐसे कर्व में करता है। अभी हमने ये पढ़ा कि बोन्स और मसल्स का क्या यूज़ है अलग अलग एनिमल्स की मूवमेंट्स में। पहेली एंड बूझो के पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इन देयर सैक्स, उनके बोरी बिस्तरे में। ठीक है, कि अलग अलग डिफरेंट मूवमेंट्स एनिमल्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके पास। तो सो मस्ट बी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर, तो उनके आपके पास भी ऐसे क्वेश्चंस कुछ होंगे। तो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने अपनी बुक गेट ऑफ द एनिमल्स, उन्होंने अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि हर एनिमल के अलग अलग बॉडी पार्ट्स क्यों हैं, और why do they have, how do these body part help animals to move and the way they do, किस तरीके से करते हैं। तो जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बॉडी पार्ट में एनिमल्स के बीच में ऐसे हैं तो ये क्यों हैं। तो और हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स, हर एनिमल को अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, किसी को कम किसी को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मूवमेंट करने में। ठीक है, वाई 2 legs ऑफ द ह्यूमन्स की 2 legs क्यों, काउज और बफेलोज की 4 क्यों, और मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, ऐसा क्यों, इवन क्यों होती है, 2 होती हैं, 4 होती हैं, 3 क्यों नहीं होती।
तो वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म्स, ठीक है। तो हमारी बेंडिंग लेग्स की अलग है आर्म से। तो मैनी क्वेश्चन शायद जो परहैप्स वी हैव लुक्ड, बहुत सारों के आंसर हमें यहाँ मिल चुके हैं हमारी एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो अब आपको ये बेटर आपको पता चल चुका होगा कि हमारी बॉडी कैसे मूव करती है और उसमें बोन्स और मसल्स का क्या और हमारी बॉडी की शेप का क्या योगदान है, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करेंगे, बुक की समरी यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसकी जो वर्ड्स हैं, जो इनकी जो टर्म्स हैं, इनको अच्छे से याद रखना है आपको। और आपको अब आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर हो गई होगी कि किस तरीके से हमारी बॉडी और जानवरों की बॉडी कैसे मूव करती है। तो ठीक है, आपको ये वीडियो अब कैसा लगा मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आपको अगले वीडियो में मैं अगला चैप्टर कवर करवाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।